क्वेश्चन नंबर 7 पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो है, कहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या है? x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 तथा -2, -2, से समदूरस्थ हैं। ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छे लेवल का है। इसको सीख के चलिएगा, हो सकता है इस बार आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का है। अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगा लेंगे ना, आइडिया डेवलप कर लेंगे तो आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे सीखिए। समझे उसने बोला क्या है? उसने बोला है कि मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको क्या बना रहा हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ध्यान दीजिए, कोई भी बिंदु है 2, -5, 2 का मतलब x पे 2 है। ठीक है, x पे 2 है और y पे -5 है। माइनस नीचे जाएगा और यहाँ कहीं होगा। ठीक है, 5 मतलब मान लीजिए यहाँ कहीं होगा, 2, -5। एक अंदाज़ा से चल रहा हूँ, x अक्ष पे 2 है। ठीक है, 2 कहीं यहाँ होगा, y अक्ष पे -5 है, थोड़ा ज़्यादा नीचे होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है, -2, है। मतलब हमारा जो x वाला इस बार नेगेटिव है, तो x वाला अपना नेगेटिव किधर होता है, लेफ्ट साइड में। तो -2 इधर कहीं हो गया और +9 बोला है उसने, +9 मतलब ऊपर जाएंगे कि यहाँ पे कहीं आ जाएगा। ठीक है, -2, क्लियर। तो ये हो गया आपका एक, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये मान लीजिए ये यहीं पे है। ठीक है, अब उसने बोला है कि अगला जो है बिंदु वह x अक्ष पर है, x अक्ष पे कहीं है। क्लियर है, तो अब इसको मिला दीजिए। ठीक है, बन क्या गया आपका, ट्राइएंगल बन गया। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से जो इसकी दूरी है सेम है और यहाँ से जो इसकी दूरी है सेम है। इसके कहने का मतलब यही है। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। समझिएगा, x अक्ष पे कोई बिंदु है, मान लीजिए a, b, मैं बता दे रहा हूँ। a, b से अगर कोई दूरी है, वो क्या है, ये अगला है 2, -5 और ये अगला वाला कितना है, -2, 9 है। जितनी इसकी डिस्टेंस होगी उतनी इसकी डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब एक पॉइंट वाली बात, जब कभी आपको बोल दे कि x अक्ष पर है, x अक्ष पर होने का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि उसने y के डिस्टेंस में, y के डायरेक्शन में कोई भी नहीं कवर किया, कुछ भी लेंथ कवर नहीं किया है। ठीक है, तो इसका मतलब y का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर x अक्ष पर बोल दिया तो y 0 दिखाएंगे, और ऐसा भी कर सकता है कि y अक्ष पर है तो x बराबर 0। ठीक है, तो आपको जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है, एक कोऑर्डिनेट तो आपको मिल गया, क्या, x, 0। ठीक है, x अक्ष पे है तो x की अब आप क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। y आपका 0 हो गया। क्लियर है, अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। दोनों दूरियां बराबर होंगी, इस साइड का भी और इस साइड का भी। क्लियर। अब यहाँ से डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई कीजिए और इसके साथ इसका भी कर दीजिए। यहाँ पे क्या होगा 2 -x का स्क्वायर, अंडर रूट दोनों तरफ रहेगा तो मैं पहले से ही हटा दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो आप लगा भी सकते हैं। क्लियर है, हो गया क्या, 2 -x का स्क्वायर और -5 -0 का स्क्वायर करने का मतलब ये हुआ कि -5 का स्क्वायर। क्लियर। अब इधर क्या होगा, इधर होगा -2 -x का स्क्वायर और +9 -0 का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। ठीक है, मैं इतनी बातें लिख दी है, क्या आपके समझ में आया? बहुत ध्यानपूर्वक से एक बार फिर से देखिएगा कि कोई भी बोल दिया कि मान लीजिए ये हो आप A, ये आपका दोस्त B, ये आपका दोस्त C। ठीक है, ये इसका A का घर है, ये B का घर है, ये C का घर है। A ने बोल दिया कि मेरे घर से B की दूरी, मेरे घर से C की दूरी बराबर है, तो दूरी का फार्मूला तो यही होता है। तो मैं दोनों को बराबर दिखा सकता हूँ कि नहीं दिखा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो आइए इसके आगे का हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे का जो हम लोग सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ अगर रूट है तो रूट हट जाएगा। ठीक है, इसके आगे का आप लोग इधर देखिएगा। क्लियर है, अब यहाँ हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, क्लियर, -x का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, प्लस
5 का स्क्वायर माइनस 5 का मतलब 25 हो गया बराबर, उधर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ माइनस नहीं प्लस होगा, सॉरी, 4 स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4, इधर भी मैं 4 लिख देता हूँ, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा कितना आपका प्लस, यहाँ पे हो जाएगा कितना 4x, क्लियर, और यहाँ हो जाएगा प्लस 81, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ आपको कैसे हुआ। ये हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही हमने यहाँ पे किया है, ठीक है, और उधर भी उसी तरीके से हमने एक्सपेंड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो हैं घट जाएंगी, कुछ जुड़ जाएंगी, तो देखिए अगर बराबर के उधर सेम साइन में कुछ भी चीज़ें सेम वैल्यू है तो बराबर के उधर जब इधर लेके आएंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो मैंने हटा दिया उसको, ठीक है। और क्या बच रहा है, इधर बच रहा है माइनस 4x और इधर बच रहा है प्लस 4x। अब देखिए ये नहीं कटेगा, सेम होता तब कटता, अब उधर जा कर के ये जुड़ जाएगा, ठीक है। हो कितना जाएगा, मान लीजिए इधर आ कर के हो गया 4 में 4 जुड़ करके माइनस 8x हो गया, माइनस 8x इज इक्वल टू 81, ये आपका 4 भी है ना, 81 में 4, ये तो आपका हट जाएगा, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, ठीक है, 81 माइनस 25 हो गया, क्लियर। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 81 में से 25 जब घटाएंगे आप लोग तो कितना आएगा, 11 में से 5 गए 6, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा आपका 7, 7 में से 2 गए 5, ठीक है, 56 बच गया। अब 56 में माइनस 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 7, ठीक है, 8 7 56 और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। प्लस वाली संख्या में माइनस वाली संख्या से भाग करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव वैल्यू लेकर के आएगा। तो आप लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो बिंदु है वो क्या है, आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्राइट में एकदम, क्या है आपका -7, 0, ठीक है। बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन अगर आप लोग पूरा जोर लगा के सीख लेंगे ना, करना क्या है, करना यही है कि अगर x अक्ष पे बोला है ना बच्चा तो क्या करेंगे, x अक्ष पे है तो y 0 कर देंगे, आपको समझाया मैंने ग्राफ की सहायता से, समझ में आ गया होगा। और अगर y अक्ष पे बोल दिया है तो इस बार आपको x को